जय हिंद। अभी हमारा प्रस्तुति चल रहा है और हम 40 तो देख चुके थे। तो आज का 41वां सवाल है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या अनुपात 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति यानी कि जिन्हें वजीफा छात्रवृत्ति वजीफा को बोलते हैं, स्कॉलरशिप को, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, हमें यह ज्ञात करना है। तो ये है बॉयज और गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है। बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दिया है। बॉयज का रेशियो है 7, गर्ल्स का रेशियो है 5। तो हमें कह रहे हैं कि उन छात्र या छात्राओं का हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उनका हमें निकालना है। चलो परसेंटेज में निकालना है तो निकालते हैं। कितने परसेंट ऐसे लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है? 65% को मिली है, तो 35% छात्र बचे। 35%। बाकी के 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है, तो हमारे कितने बचे? 19% लड़कियां। 19%। अब इतने 19% लड़कियां और 35% लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? हमें जो ज्ञात करा रहे हैं वो ये करा रहे हैं कि कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, हमें ये निकालना है। चलो सरल है, देखो निकालना है इसको। निकालते हैं हम। 7 का 35%, 5 का 19%। तो इस तरीका से हम निकाल देते हैं। 7 का 35% प्लस 5 का 19%। 19% बट्टे जितने गर्ल्स और बॉयज हैं। ये मेथड हम आपको पहले समझा चुके हैं, डिवीजन मेथड। गर्ल्स और बॉयज यानी 7 प्लस के 5 लगा दो। 7 का 35% होगा यहाँ पर। 7 का 35%, ये 19 नहीं, 35%। 7 का 35%, 35%, 7 का 35%। चलो निकालते हैं इसको। 35, 7 पंजे 35 की 5, 7 या 21, 21 5 यानी कि 7 या 21, 21 और 3 24 प्लस 19 पंजे 95 बट्टे 12, इनको जोड़ो 0, 13 14, 340 बट्टे 12। अब इसको हम काट पीट करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? 12 तिया 12 दूनी 24, बचे 10, हो गए 100। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, बचे 4 बट्टे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 28 सही 1/3%। 28 सही 1/3% छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। और हमें सवाल में यही पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन परसेंट, तो 2/5 हो गया हमारा 40%। इसको हम रेशियो से ही निकालेंगे। ये हो गया हमारा 2/5। ठीक है। अब देखें, यदि ए ने अपनी आय 25% वृद्धि प्राप्त की है। ए ने अपनी आय में 25% अधिक वृद्धि प्राप्त की है। बी ने अपनी आय में 40% अधिक वृद्धि प्राप्त की है। तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? हमें ए और बी की आय में वृद्धि निकालनी है। तो देखो, बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? अधिक है तो 7। ए बी, अगर बी की आय 5 है तो ए की आय 7 हो गई। बी की आय 5 है तो ए की आय 7 हो गई। अब यहाँ कह रहे थे कि ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की। हमें बस सवाल को पढ़ना है। ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की है। बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि की है। तो ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की है। ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की है। बी ने अपनी आय में 40% वृद्धि की है। तो हमें ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत निकालना है। हमें ए और बी, हमें क्या पूछ रहे हैं? ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि निकालना है। क्या बन जाता है? हमें इन दोनों की आय में जो वृद्धि हो रही है ए प्लस बी में, हमें उसमें संयुक्त वृद्धि निकालनी है। तो हम निकालते हैं। देखो वही विचलन डेविएशन लगाते हैं। 7 का 25% प्लस 5 का 40%।
बट्टे ए और बी हमारा कितना है 7 प्लस के 5, 25 सत्ते 25 चुके 150, 25 सत्ते 125 प्लस 5 चौका 20 बट्टे 12 हो गए हमारे 375, 375 बट्टे 12। अब इसी को हम काट पीट कर लेते हैं, तो हम काट पीट करते हैं इसकी, ये हमने डेविएशन लगाया तो 12 तिया 36 बचा हमारा 1, 12 एकम 12 बचे 3 दशमलव लगाया 0 हो गया, 12 दूनी 24 बचे से 12 पंजे 60, 31.25% निकल के आया है। यानी जो ए और बी की संयुक्त आय में जो वृद्धि हुई है वो 31.25% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा 43वां। एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 2 गुनी है। यदि 45% लड़कियां 30% लड़कों ने शहर के बाहर पर्यटन यात्रा के लिए अपनी सहमति दी है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति नहीं दी है? चलो निकालते हैं, देखो ये भी सरल है निकालना है, इसको भी रेशियो मेथड से ही निकालेंगे, रेशियो मेथड से ही। एक कक्षा में बॉयज की तुलना में, एक कक्षा में बॉयज की तुलना में लड़कियों की जो संख्या है वो दोगुनी है। यही बोल रहा है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दोगुनी है, दोगुनी है। अगर लड़का 1 है तो लड़की कितनी है? 2। ये कह रहा था सवाल। यदि 45% लड़के और 30% लड़कियां, 45% लड़के और 30% लड़के लड़की वो सॉरी 45% लड़कियां और 30% लड़के शहर में घूमने चले गए, अपने आप में हमने आप लोगों को कई बार बताया वैल्यू 100% है, तो 100% से 30% लड़के जब चले गए तो कितने परसेंट बचे? 70% लड़के। लड़कियां कितने परसेंट बची? 45% घूमने जा चुकी हैं तो 55%। अब यहाँ कह रहे थे कि दी है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने, हमें देखो पूछा क्या है, हमें पूछ रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थियों ने अपनी यात्रा इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। यात्रा के लिए हमें यह पूछा है कि कितने परसेंट विद्यार्थियों ने अपनी यात्रा के लिए सहमति नहीं दी है। तो देखो इसमें हम डेविएशन लगा रहे हैं, तो इसमें हम ब्रेक डाउन करके डेविएशन लगाएंगे, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ के इस प्रकार लिख सकते हैं 55% प्लस 15%, और ये तो हमारा है ही 55%, 55%। इसमें हम देखो ब्रेक डाउन करके हम लगा रहे हैं, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, जौन सा आपको तरीका समझ आए वो वाला तरीका आप लोग अपना सकते हैं, जौन सा आप लोगों को समझ आए वो वाला तरीका आप अपना सकते हैं। तो कितना हो गया? 1 का 15%, 15 और ये 55 80 180, 180 बट्टे 3, यानी कि 60% लड़के और लड़कियों ने अपनी सहमति नहीं दी है। 60% लड़के और लड़कियों ने। आप देखो इससे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारा इसमें सरल पड़ रहा था, और आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का 70% प्लस 2 का 55%। आप कैसे भी कर लो, 1 प्लस के 2, 1 का 70% 70 प्लस 2 का 55% 110 बट्टे 3, जोड़ दो 180 बट्टे 3। यहाँ हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा बन रही थी, इसलिए हमने इसको ब्रेक डाउन करके लिख लिया, और ब्रेक डाउन मेथड से हमने आप लोगों को ये जो आंसर हमारा निकल के आया वो हमने दे दिया। आप कैसे भी कर लो। अगला, अगला सवाल है हमारा, चलो, एक विद्यालय में 750 संकाय, एक विद्यालय में 750 संकाय, केवल पुरुष और महिला हैं, केवल पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें 60% महिलाएं
महिलाओं की औसत ऊँचाई 162 सेंटीमीटर है और पुरुषों की 168 सेंटीमीटर है। औसत में दे रहा है। तो विश्वविद्यालय के संकाय की औसत ऊँचाई सेंटीमीटर में क्या है? हमें ये पूछ रहा है कि संकाय की औसत ऊँचाई क्या है? हमें महिला और पुरुष दोनों की हमें औसत ऊँचाई पूछ रहा है। चलो देखो इसको निकालते हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग हैं। मेल और फीमेल दोनों लोग हैं। मेल और फीमेल। पुरुषों की महिलाओं की औसत ऊँचाई 162, महिलाओं की औसत ऊँचाई 162, पुरुषों की 168। तो हमसे क्या कह रहा है कि विद्यालय में पुरुष और महिलाओं की औसत ऊँचाई क्या है? हमसे ये पूछा है। पुरुष और महिलाओं की औसत ऊँचाई क्या है? चलो देखो इसको ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। 168 यानी 162 प्लस 6 और ये है हमारा 162। इसको रेशियो मेथड से भी ये बनना था हमारा, मगर हम यही वाला मेथड इसमें यूज़ करेंगे। 60% महिलाएँ हैं, तो 40% पुरुष हैं। देखो 60% महिलाएँ हैं, 40% पुरुष हैं। 20 दूनी 40, 20 तिया 60 यानी 2 पुरुष हैं तो 3 महिलाएँ हैं। अब इनमें से हमने ब्रेक डाउन करके लिख दिया 168 को, तो अब हमें जो पूछ रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं कि इनकी औसत एवरेज क्या है? यानी इनकी जो हाइट है वो एवरेज में क्या है? एवरेज ऊँचाई, एवरेज हमसे पूछा है एवरेज क्या है? एवरेज चलो निकालते हैं। 162 162 का ही तो हमें निकलवा रहा है। 162 ये एवरेज हमारी हाइट है। तो इसका 2 का 6 2 12 12 बट्टे 5 यहाँ ही हम कर देते हैं 62 प्लस 12 बट्टे 5 काट-पीट करते हैं तो कितना हो गया 2.4 इसमें जोड़ दो 164.4%। 164.4% यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। कुछ नहीं था, इसको हम अलग करके भी लिख सकते थे और वैसे भी हम लिख सकते थे। जैसे आपको समझ आए वैसे आप लोग लिख सकते हैं इसको। हमने इसमें बस डेविएशन मेथड लगाया है और कुछ नहीं किया है। और इसीलिए हमने जब ये सवाल हम कर रहे थे तो इससे पहले हमने डेविएशन बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात। कोई सा एक परिवार है, उसमें चावल, पेट्रोल और तेल के खर्च का अनुपात 8, 11 और 6 है। वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? हमें ये पूछ रहा है कि किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? चलो देखो, 3 चीज़ें हैं। क्या-क्या है? चावल, राइस राइस, पेट्रोल और तेल, ऑयल। इनकी क्रमशः कीमतें दे रहे हैं 8, रेशियो में 11, रेशियो में 6। इनमें क्रमशः है ही वस्तुओं की कीमतें में वृद्धि हो रही है। 10% इसमें वृद्धि हुई, 10 फिर इसमें कितनी हो रही है 20% वृद्धि इसमें हुई, 30% वृद्धि इसमें। पेट्रोल यानी पेट्रोल की कीमत में 20%, तेल की कीमत में 20% और चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? अब इसमें से देखो तीनों वस्तुओं पर परिवार में जितना खर्च हो रहा है हमें उनमें, और ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। 8 का 10%, 11 का 20% और 60 का 30% निकालो। 8 का 10%
हम यही निकाल लेते हैं, यही 8 का 10% 80, 8 का 10% 80 और 80%, 11 का 20% 220, 6 18%, 18 180%, 6 तियो 18 180%। इन तीनों को जोड़कर और इन तीनों को जोड़कर इसका भाग दे देंगे 80, 300, 300, 480, 480 बट्टे कितना बैठ रहा है 20, 19, 25 बराबर 25 एकम 25, बचे यहाँ पर 23, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, बचा हमारा 25 एकम 25, बचे 23, 25 निम्मा 225, 5, 25 दूनी 50, 19.2% का खर्च में वृद्धि होगी परिवार के। अगला, एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें हैं, M1, M2, M3। टाइम क्या हो रहा है? एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीनें हैं, M1, M2, M3, M1, M2, M3, जो कुल उत्पादों का क्रमशः 25%, 35% और 40% उत्पादन करती हैं। M1, M2, M3 क्रमशः दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करती हैं। गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या होगा? चलो देखो, in a factory there are 3 types machine, M1, M2 and M3, which produce 25%, 35% and 40% total products respectively, M1, M2, M3, so product 3%, 4% defective, product respectively, void is the percentage of non defective product। हमें ये पूछा है कि गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है, हमें इसमें से ये निकालना है। चलो देखो, इसमें बहुत सिंपल है निकालना। 3 प्रकार की मशीनें हैं, M1, और ये अपने आप में 100% प्रोडक्ट बना रही होंगी, M1, M2 और M3। M1 बना रही है 25%, M2 बना रही है 35%, M4 बना रही है 40%। देख लो 100% बना रही है तीनों। अब इनमें से दोषपूर्ण उत्पाद करने वाली मशीनें हैं, वो है हमारी 3%, 4% और 5%। 3%, 4% और 5%। तो दोषपूर्ण उत्पाद उत्पन्न करते हैं। गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? अब इसमें से हमें गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत निकालना होगा। गैर दोषपूर्ण, तो ये 3%, ये है आपकी 4%, ये है आपकी 5। ये हमें दिख रहा है 5 से कट रही है, 5, 5 से 7, 8, 5, 7, 8 ये कटेगा, तो 5 का 3%, 7 का 4% और 8 का 5%। अब ये हमें निकालना है। तो टोटल जो डिफरेंट बना वो कितना बन गया? 5, 15, 15 और इधर 15, 21, 41, 41, 40, 81, 83, 15, 28, 41, 83, 83% तो हमारा ये बन गया, 83 बट्टे 15 और 20 बराबर भाग दे दो 4 दशमलव 20 चौका 80, 4 दशमलव हो गए 30, एक रह गया 10, 4.15% जो मशीनें खराब प्रोडक्ट बना रही है, 4.15। अब ये कितने परसेंट में से बना रही हैं? ये 100% अपने आप में वैल्यू थी,
तो हम 100 में से ये घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा? 95.85% ये इस सवाल का आंसर रहेगा। और हमसे यही पूछ रहे थे कि कितने प्रतिशत दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत है। हमें ये सवाल को ध्यान में पढ़ के देखना है। अगला, एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षा 30%, असाइनमेंट 30% और बाह्य परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट 95% और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा? हमें इसमें से समग्र ग्रेड निकालना है और वो भी कितना होगा? असाइनमेंट, आंतरिक, असाइनमेंट और बाह्य परीक्षा। हमें तीनों, चलो हम क्रम से देखते हैं और ये अपने आप में 100% करा रहे हो। असाइनमेंट क्या है? आंतरिक असाइनमेंट और है हमारा बाह्य परीक्षा। हम कुछ भी मान के चलते हैं। 30%, 30%, 40% और हमें पता है ये हमारे कट रहे हैं कि 3%, 3% और ये 4%। इसको हम खत्म कर दें। इसका कोई, जब हमारा ये कट रहा था तो हम यहीं पर काट पीट कर लेते हैं, हम आगे क्यों करें। चलो, और इन तीनों को हम रख देते हैं यहाँ क्रम से। अब इस सवाल में कह रहे थे आगे कि आंतरिक में 90%, असाइनमेंट में 95% और परीक्षा में 75%, यानी कि 90%, 95% और 75%। आंतरिक में कितना है? 90%, असाइनमेंट में 95% और 75%। तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड कितने परसेंट निम्न है? विद्यार्थी का समग्र ग्रेड कितने परसेंट निम्न है? विद्यार्थी का समग्र ग्रेड कितने परसेंट निम्न है, हमें ये बताना था। निकाल दो। 3 का 90% 27, 3 का 95% 28.5, 4 का 75% कितना? 4 पंजे 20 और लगभग 4 पंजे 20, 30। प्लस कर दो इन तीनों को, जोड़ते हैं कितना बन गया? 28, 30, 30, 27, 28 दूनी 56, 56, 56 और 30, 30, 85, 85 लगभग 85.5 बन गया ये। 85.5। हमें पूछ क्या रहे थे कि कितने परसेंट ग्रेड बनी थी इनकी? कितने परसेंट ग्रेड बनेगी? 100, ये 85.5 100%, 100%, 100 से 100 काट देंगे तो यही हमारी ग्रेड बन के आई है टोटल। हालांकि आसान था इसको निकालना, बस सवाल को समझना था। अगला,